अगर आपको साद और मुनज़्ज़ा के बारे में पता चले तो हमें ज़रूर बताइएगा। वो नहीं है अब मेरा बेटा, और मुनज़्ज़ा अब मेरी भतीजी भी नहीं है। वो इंसान जो किसी की जान लेने की कोशिश करे, वो मेरी फैमिली का हिस्सा नहीं है, बल्कि मैं खुद उसको आपके हवाले कर दूँ। ओके सर, थैंक यू, गुड नाइट। कॉपरेशन का शुक्रिया। मैंने कुछ नहीं किया बाबा, मेरा यकीन कर, कुछ नहीं किया मैंने। अल्लाह गवाह है, अपने वक्त में बहुत संभाला है बच्चों, और जितना हो सकता था अच्छी तरबियत दी, लेकिन अब बूढ़ी हो गई हूँ तो मुझसे नहीं संभाले जाते ये बच्चे बस। ये आपका नवासा भी होता है, ये बात पता है आपको? हालांकि वो बेचारा सो रहा है इतने आराम से। अभी सो रहा है? अब वो रात में उठ के बैठ जाएगा, फिर हम कब सोएंगे? हाँ जाहिर है तैनीत, महंगा तो पड़ेगा ये सब हमें, कुछ ना कुछ करके हमें ही मैनेज करना है। शाइस्ता, कहाँ हो बेटा तुम? अम्मी के घर हूँ बाबा, क्या हुआ? मैं बहुत अजीब फील कर रहा हूँ। पुलिस घर आई थी साद का पूछने, वो ढूंढ रहे हैं उसे। हलील को साद ने मारा है, घर पे कोई भी नहीं था और मैं अकेला था। कुछ समझ में नहीं आता मुझे। ठीक है बाबा, ज्यादा परेशान मत हो, मैं आ रही हूँ 1 घंटे में। आपको कहाँ जाना है सर? अभी तो खुद नहीं जानता मैं। मेरे बाबा पे यकीन नहीं करे मुझ पे, किसी और को यकीन क्या दिलाऊं? मगर सर मेरे ख्याल से आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, अगर ज़्यादा खून बह गया तो मसला हो जाएगा। हॉस्पिटल किसी सूरत नहीं जा सकता हूँ मैं। लेकिन मुझे तो डर है कि कहीं मेरी टैक्सी में बेहोश ना हो जाए। अगर आपने अपना इलाज नहीं कराया, जो काम आपने सोचे हैं वो नहीं कर पाएंगे आप। ये नहीं हो सकता, मेरा बेटा कातिल हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता है, कैसे? मुझे यकीन नहीं आ रहा है अहमद साहब, वो तो खून की तरफ देख भी नहीं सकता था, ये कैसे कर लिया उसने? साद तो मासूम है। पुलिस आखिर क्यों ढूंढ रही है उसे? उनके पास कोई सबूत हो तो बताए। हाँ बेटा, मुझे तो नहीं आता यकीन बिल्कुल। यकीनन कोई गलतफहमी हुई है, ये नहीं हो सकता। ओए मेरे खुदा, अहमद साहब क्या हुआ आपको? होश करे अहमद साहब, होश करे। या करो मत हो, जाओ दवाएं लेकर आओ जल्दी से। बस मैं अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ। शाइस्ता जल्दी आओ यमन। शाइस्ता। बाबा ये ले, मुंह खोले, कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाएंगे आप। शाइस्ता मुझे इतनी पेस नहीं मिल रही। यमन पानी लेकर आओ जल्दी से। साथ जेल चला जाएगा। हाँ, हलील को साथ ने जख्मी किया है बेटा, ये तुम जानती थी? बाबा रिलैक्स हो जाए, कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाबा, बाबा खैरियत तो है, क्या हुआ? आ गए तुम? आ गया हूं मैं बाबा, परेशान मत हो। अहमद, इसे नहीं छोड़ना कभी भी। नेमत, तुम सो रही थी तो तुम्हें उठाना मैंने मुनासिब नहीं समझा। मुझे एक काम है, कुछ देर में वापस आ जाऊंगा, ज्यादा देर नहीं होगी। दरवाजा मत खोलना किसी के लिए। साद को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाबा, कुछ भी हो जाए साद किसी को मार नहीं सकता। मुझे पता है हलील झूठ बोल रहा है, जो कुछ हुआ है उसका इंतकाम ले रहा है। मुझे समझ में नहीं आता इन सब चीजों का कैसे सामना करूंगा। सब बेहतर हो जाएगा बाबा जान, ज्यादा परेशान मत हो आप।
देख रहे हैं तबीयत कितनी खराब हो गई है। मैं तो कहती हूँ आराम कर ले कुछ देर जाके। तुम ठीक कह रही हो बेटा, मैं अपने रूम में जाके आराम कर लेता हूँ। बाबा, डॉक्टर के पास ले चलूं मैं थोड़ा आराम करूंगा, ठीक हो जाऊंगा। तुम लोग परेशान मत हो। शुक्रिया बेटा। एमन, बाबा को कमरे तक ले जाओ और उनके कमरे में पानी रखना मत भूलना। हाँ ठीक है, मैं ले एहतियात जाती से। हूँ। कॉल आई थी मुझे बाबा की, तो इसलिए शुक्र है कि वक्त पे पहुंच गई मैं। थैंक यू शाइस्ता। तुम अगर नहीं आती तो बाबा तो। नेमत, अकेला मत छोड़ा करो बाबा को बिल्कुल। एमन पे भरोसा नहीं किया जा सकता, वो नहीं रख सकती उनका ठीक से ख्याल। शाइस्ता, मैं बाबा का ख्याल नहीं रख सकता तुम्हारी तरह। जानता हूं मेरा पूछना ठीक नहीं है, मगर क्या ऐसा मुमकिन है कि तुम रुक जाओ आज? तुम वाकई चाहते हो कि मैं रुकूं यहाँ? हाँ बिल्कुल। वो मेरे बाबा की तरह है, मैं भी नहीं चाहती कि उनको अकेला छोड़ूं इस तरह। अगर कहते हो तो रुक जाती हूँ कुछ दिन में। शुक्रिया शाइस्ता, यही तुम्हारी वफा है। जो पसंद है मुझे। माँ आप ये क्या कर रही हैं? फोन बज रहे हैं, देखिए तो जरा, किसी का तो अम्मी ख्याल अगर करें। वो उठ गया ना तो फिर आप ही सुलाएंगे इसे दोबारा। अच्छा ठीक है। हाँ बोलो शाइस्ता। ये क्या कह रही है तुम बेटा? चलो अच्छा हुआ तुम वक्त से पहुंच गई, वरना खुदा मालूम क्या होता। हाँ 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 बेटा, क्यों नहीं, रुक जाओ। वो बिल्कुल तुम्हारे बाबा की तरह है। अगर नेमत कह रहा है तो फिर तो तुम्हें जरूर रुकना चाहिए। सुनो शाइस्ता, मैं तो कहती हूँ कि उसे समझ आ गया है कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। चलो बेटा, फिर कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। नेमत ने उसे वहां रोक दिया है, सब ठीक होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मेरा अल्लाह मेरी बच्ची की मदद करेगा। तो फिर तुम्हें मुबारक हो तैनियत। मैं तो चला सोने के लिए यार, मुझे आ रही है बहुत नींद। तुम लोग बैठ के बातें करो। मेहमत कहाँ जा रहे हो? मैंने भी तो सोना है। बाहर जा रहा हूं मैं। कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे साद को तलाश करना है। सोच रहा हूं तुम यहां हो बाबा के साथ, तो मुझे साद को ढूंढने का काम करना चाहिए। अब किसका इंतजार कर रहे हो? मैं नहीं जा सकता, यहाँ बहुत रश है। ये हॉस्पिटल है, यहाँ तो रश होगा दोस्त। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर तुम किसी से भागने की कोशिश कर रहे हो तो छुपने की बेहतरीन जगह है। तुम यहाँ पीछे पेड़ों में छुप सकते हो, तुम्हें कोई तलाश नहीं कर सकेगा। ठीक है, इंतजार करना मेरा।
है ठीक है ठीक है, चल रहा हूँ आराम से। कुछ मत करना, मानना नहीं मुझे। ठीक है ठीक है ठीक है, चल रहा हूँ आराम से। क्या ऐसे पकड़ के रखोगे मुझे? क्या चाहिए मुझसे? क्या चाहते हो तुम? क्यों पीछा कर रहे थे मेरा? मैंने नहीं किया पीछा तुम्हारा। क्या तुम किसी से भाग रहे हो? खामोश, पुलिस वाले हो क्या? नहीं, मैं गफूर हूं। झूठ बोल रहे हो तुम मुझसे? रुको, आराम से आराम से। तुम इस चीज से किसी को नहीं मार सकते और शायद तुम ऐसा कर भी नहीं सकते। मुझे बता सकते हो अपनी प्रॉब्लम? तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ है? लाओ मुझे दिखाओ। करीब बताना मेरे। अच्छा ठीक है, आराम से। क्या तुम जानते हो कि तुम उस आदमी को चैलेंज कर रहे हो जो 20 साल जेल काट के आया है? आराम से। अब ठीक हो गया तुम्हारा हाथ। अब बात खत्म। तुम्हें एक और हाथ की जरूरत थी लड़ने के लिए। देखो अब तुम्हारा हाथ कैसा फील कर रहा है। क्यों? हो गया ना अब? सही सही है ना? तुम हो कौन? क्या कर रहे हो तुम यहाँ? तुम भी पुलिस से छुप रहे हो क्या? नहीं, मैं किसी से नहीं छुप रहा और तुम्हें भी छुपने से रोक रहा हूँ। तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है, वरना तुम्हारी जिंदगी दिन ब दिन खत्म कर देंगे ये। समझ गए? तो क्या सोचा तुमने? कोई जुर्म नहीं किया मैंने। मैं बस अपनी लवर के साथ भागा था। हंस क्यों रहे हो? 20 साल बाद क्या अभी भी ऐसे ही होता है? क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या उसके घर वाले राजी नहीं थे? सिर्फ फैमिली नहीं, और भी बहुत सारे मसले थे। तुम नहीं समझोगे मेरी बात। चलो ठीक है, बाद में बता देना। वो लड़की खुशकिस्मत है जिससे तुम प्यार करते हो। अब क्या करोगे? टैक्सी वाला भी चला गया। पैसे हैं जेब में? कुछ पैसे वैसे हैं? नहीं है ना? तुम्हें कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी। ये रहे, ले लो। चलो रख लो, काफी है। तुम बाद में मुझे लौटा सकते हो। किसी वक्त बैलेट आ जाना, वहां गफ्फार का पूछना, वो तुम्हें मेरे पास ले आएंगे। लौटा दूंगा मैं ये पैसे। और अब बहुत शुक्रिया तुम्हारा, हेल्प की तुमने। कोई बात नहीं। शायद साथ वापस आ जाए। डिस्ट्रॉय टावर। यहाँ भी किस्मत अच्छी नहीं चल रही। समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं। साथ साथ तुम कब उठी सोकर? कुछ देर पहले सो के उठी और आप नहीं थे तो डर गई थी, लेकिन फिर आपने जो नोट लिखा था वो पढ़ लिया था। सोचा तो यही था कि सो के जब तक उठोगी तुम तब तक आ जाऊंगा, लेकिन देर हो गई। तो तुमने क्या किया उठकर? कोई आया तो नहीं था घर पर? नहीं, कोई भी नहीं आया। मैं कुछ देर लेटी रही, फिर तैयार हुई और फिर पास्ता बना लिया अपने लिए। पास्ता? मेरे लिए छोड़ा? ऑफ कोर्स। इसे ढाप के रखा था ताकि ठंडा ना हो जाए। मुनस्सा, तुम्हें याद है तुमने कहा था मुझे कि मैंने जिंदगी बचाई है? हाँ। असल जिंदगी तो तुमने मुझे दी है, जिसे सारी उम्र में जन्नत समझता रहा, वो जिंदगी तो जहन्नुम थी।
साद, 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 तुम आ गए, तुम आ गए। तुम्हें ये क्या हुआ है? बीना, मैं तुम्हारे लिए नहीं आया, बस तुमसे कुछ सवालात पूछने हैं मुझे, इसलिए। लेकिन तुम वापस आ गई हो, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। चलो अंदर चले। बीना, होश में आओ। ठीक है, ठीक है, तुम अंदर आओ, अंदर आओ। ये क्या हुआ है तुम्हें? हाँ, बताओ मुझे, दिखाओ मुझे, मैं तुम्हारे जख्म देख लूं। बीना, हलील, साद, 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 ये क्या हुआ है तुम्हें? हाँ, बताओ मुझे, दिखाओ मुझे, मैं तुम्हारे जख्म देख लूं। बीना, हलील, साद, 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 इस बार हम सारा काम मिलकर करेंगे। मैं खुद कॉल करूंगा और जब तक कॉल ना आए मुझसे मत मिलना। तो इतने अरसे मैं कहाँ रुकूंगा? इजमेर क्यों नहीं चले जाते? ऐसे नहीं जा सकता मैं। मैंने पहले भी तुमसे कहा था, मुनज़्ज़ा को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा मैं। बात सुनो फैयाज, कब आएगा वो दिन जब तुम अपना दिमाग इस्तेमाल करोगे? ज्यादा आपे से बाहर मत हो। सॉरी, लेकिन अक्ल इस्तेमाल करो। चाहूँ तो अभी पुलिस से बता सकता हूँ मैं। फौरन जेल चले जाओगे तुम, वही रहना पड़ेगा सारी उम्र तुम्हें। जेल की धमकी देके मुनज़्ज़ा से दूर नहीं कर सकते तुम मुझे। तुम्हें खुशफहमी है कि मुनज़्ज़ा इंतजार करती है तुम्हारा। इतने अरसे में मुनज़्ज़ा को तो जान लेना चाहिए तुम्हें। क्या वाकई मुनज़्ज़ा से प्यार करते हो या बदले ले रहे हो मुझसे? फैयाज, एक बात कहूं तुमसे। देखो, पुलिस साथ का जगह ढूंढ रही है, उन्हें साथ में गिरफ्तार करने में। जब साथ नहीं होगा तो फिर आसान है तुम्हारे लिए। ले जाना मुनज़्ज़ा को, समझे तुम मेरी बात? और अगर हर बार की तरह इस बार भी तुमने मेरे साथ कोई गेम खेला तो? सोचो क्यों करूंगा मैं ऐसा? अब तो हम दोनों पार्टनर्स हैं, है ना? क्योंकि दुश्मन एक है हम दोनों का। हाँ, अहमद साहब, आपको आराम की जरूरत है। आप बेड से क्यों उठ गए? अब वो पहली वाली बात नहीं रही है ना अहमद साहब, आराम कर लेना। अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं इतना बूढ़ा भी नहीं हो गया हूँ। अहमद, नेमत तो शाइस्ता का है। मैं वाकई नहीं जानती। जब आप अपने कमरे में थे ना, तो उस वक्त नेमत चला गया था। शाइस्ता भी ज्यादा देर यहाँ नहीं रुकी थी, लेकिन काफी रात गुजरने के बाद वो चली गई थी यहाँ से। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की थी। अच्छा, तो फिर मैं शोरूम जा रहा हूँ। क्या कहा आपने? मैं यहाँ नहीं बैठ सकता, यहाँ हर वक्त मसले ही हैं। तंग आ गया हूँ मैं इन सबसे। खुदा हाफिज। अब इसमें मेरा क्या कसूर है, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। क्या हो गया है मेरी बेटियों के साथ? न जाने किसकी नजर लग गई मेरे बच्चों, समझती भी तो नहीं है। इतना बड़ा घर छोड़ के यहाँ खाना बदोशों की तरह पड़ी हुई है। कहा भी था ऐसे कि वहीं रुक जा।
इन्हें अंदाजा ही नहीं कि अकेले जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल है। जी अहमद इसकर भाई जी, बहुत देर से आई थी वो। मेरा ख्याल है नेमत ने उससे फिर कोई बहस की है। हालांकि नेमत को सोचना चाहिए। मेरी बात सुनिए अहमद भाई, मेरा मशवरा है आपको एक। देखें, आप उसके बाप और मैं शाइस्ता की माँ, हमें मिलकर इस मसले का कोई हल निकालना चाहिए, वरना इस तरह तो ये दोनों एक दूसरे से और दूर हो जाएंगे। मुनासिब समझे तो मैं आज आपसे मिलने के लिए ऑफिस आ जाती हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है शाइस्ता, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हारी माँ तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ेगी। देखना, तुम्हें वापस लेके जाऊंगी इस घर में। हेलो रजा भाई, साद के बारे में कुछ पता चला? नहीं, अभी नहीं मिला साद। तुम परेशान मत हो, वो मिल जाएगा। उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, इंशाअल्लाह वो जिंदा होगा। मुझे भी यही उम्मीद है रजा भाई, आई होप। ठीक है रजा भाई, मैं कॉल करूंगा। ठीक है। मुनस्सा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नाश्ता तैयार कर लिया मैंने, आप बैठे, मैं आती हूँ। अभी बनाई थी चाय मैंने। कुछ खास तो नहीं खाते ना आप? मुझे पता नहीं था। अच्छा लगा आपको? हाँ, बहुत। तो फिर करें शुरू? अभी बनाई थी चाय मैंने। कुछ खास तो नहीं खाते ना आप? मुझे पता नहीं था। अच्छा लगा आपको? हाँ, बहुत। तो फिर करें शुरू? साद, साद, सुबह हो गई है। साद, मैं फिर से यहीं सो गया था। क्या मुसीबत है यार। मुनज़्ज़ा को नहीं बताना ये बात अभी। क्या तुम अभी भी उसी के बारे में सोच रहे हो? अगर तुम कल कहीं बाहर रात गुजारते ना
तो मर जाते। बहरहाल मुझे तुम्हारा बहुत ख्याल है और मैं तुमसे कोई लड़ाई नहीं करना चाहती। पीना ये क्या है? क्या तुमने किसी डॉक्टर को बुलाया था घर पे? हाँ बिल्कुल, ये मैंने करी है बैंडेज। तुम्हारा बच्चे की तरह ख्याल रखा है मैंने। और अगर तुम मजीद कुछ दिन यहाँ गुजार लो तो बेहतर महसूस करोगे। पीना, पीना, पीछे हटो। जवाब दो मुझे, सब लोग ये क्यों समझ रहे हैं कि मैंने उस दिन हलील को जख्मी किया? ये सब उसी की वजह से हुआ है, क्योंकि उसने तुम्हें धोखा दिया है साद। पीना। हाँ ठीक है, शादी से जब तुम उसको लेकर चले गए थे तो हलील पर किसी ने चाकू से हमला कर दिया था, लेकिन ये किसी ने नहीं देखा कि वो कौन था। जब हलील ने होश में आने के बाद पुलिस को बयान दिया तो उसमें कहा है कि तुमने हमला किया। कितना बड़ा झूठ है ये। सेलफोन दो मुझे। हमजा को कॉल करनी है, नंबर है ना तुम्हारे पास का? घूरना बंद करो, जाके सेलफोन लेकर आओ। हेलो। हाँ साद बात कर रहा हूँ, साद। हाँ हाँ परेशान मैं तो ठीक हूँ, मैं पीना के घर पे हूँ, क्या तुम मुझे पे कर सकते हो? हाँ हाँ कोई बात नहीं, आ जाओ तुम, जल्दी आना, वेट कर रहा हूँ। तुम कहीं नहीं जा रहे हो साद, देखो तुम जैसे ही बाहर गए वो तुम्हें अरेस्ट करके जेल में डाल देंगे। पीना दूर रहो मुझसे। मुनज़्ज़ा के बारे में जानती हो तुम कुछ? खुदा ही समझेगा उसको, तुम देखना उसके मरने की खबर आएगी इंशाल्लाह। अम्मी आपने मुझे यहाँ क्यों बुला लिया है? देखे कितनी बोर हो गई हूँ मैं। क्योंकि मैं यहाँ अकेली हूँ, तुम मेरी हेल्प क्यों नहीं कर सकती? हाँ बताओ। हम क्या कर सकते हैं यहाँ जब बॉस खुद ही ऑफिस में मौजूद ना हो? चुप, ऐसी बातें मत करो, बता रही हूँ मैं, हमें उनका साथ देना चाहिए। गुड मॉर्निंग। खुश आमदीद सर। खुश आमदीद। अम्मी हमें इनसे पूछना चाहिए कि मुनज़्ज़ा को कुछ पता चला? सवेरा तुम इनका चेहरा नहीं देख रही हो, कितने परेशान लगे हैं वो। ये फाइल लेकर जाओ और बिल्कुल खामोशी से सिग्नेचर करा के ले आओ। उफ। आप कहाँ जा रही हैं अम्मी? क्यों इस तरह से बिहेव कर रही हैं? बात क्यों नहीं कर रही मुझसे? हाँ मैं नहीं करी तुमसे बात। कितना समझा, कितना समझाया, कितनी मिन्नत की थी, बेटा ना घर मत छोड़ना। मैं सारी रात तुम्हारे लिए दुआएं करती रही कि अल्लाह इसको आबाद रखे अपने घर में। लेकिन तुमने क्या किया? क्या किया तुमने? अपनी आना में इतना अच्छा घर छोड़ के तुम यहाँ किस हो गई? मैं कोई बच्ची नहीं हूँ अम्मी, अपने फैसले खुद कर सकती हूँ। तो ठीक है, समझ गई, कर लो तुम अपनी मर्जी। मगर जब तुम पछताओगे, जब तुम्हें याद आएगा कि तुमने क्या किया, तो मुझसे कुछ मत कहना, कुछ मत कहना। हाँ अम्मी, अगर आप मार्केट जा रही तो कुछ चुप करो। तुम अपने शौहर से क्यों नहीं कहती जो उसकी रोटियां तोड़ रहा है बैठकर यहाँ पर? नौकर नहीं हूँ मैं। ऐसे क्यों बात कर रही हैं आप? पागल हो गई हूँ मैं, पागल, दिमाग खराब हो गया है मेरा। तुम लोगों की शक्लें देख देख के मेरा दम घुटने लगा। बाहर जा रही हूँ मैं शॉपिंग करने के लिए, घूमूंगी फिरूंगी, जो दिल में आएगा वो करूंगी। वैसे स्वीटहार्ट, मुझे वाकई इस बात का यकीन नहीं हो रहा है कि तुम शॉपिंग के लिए नहीं जा रही हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अम्मी कभी झूठ नहीं बोलती। शुक्रिया तहनीत। क्या नेमत का है? क्या हम आज मिल सकते हैं? जमीन के सिलसिले में बात करनी थी आपसे।
किसने की तुम्हारी ये हालत? देखो तो क्या हाल हो रहा है तुम्हारा। दूर जा रहे थे यहाँ से। उस रात जाने के लिए फेरी बोट नहीं मिली तो मजबूरन मुझे एक फेरी बोट चुरानी पड़ी। सही चल रहा था सब कि अचानक हमारा एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद कुछ याद नहीं है मुझे। ये तो बहुत बुरा हुआ। मुनस्सा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। क्या मतलब है तुम्हारा? वो नहीं मिली मुझे उस दिन के बाद से। कल रात मेहमद भाई आते होटल में और ढूंढ रहे थे तुम्हें। मुनस्सा के बारे में बात हुई उनकी तुमसे? कुछ बताया क्या उन्होंने तुम्हें? नहीं, कुछ भी नहीं बताया मुझे। हमसे तुम सही कह रहे हो? हाँ यार, सच में। यार देखो, मुनस्सा को ढूंढने में मेहमद भाई तुम्हारी मदद कर सकते हैं। इस बारे में तुम कॉल करो। ये नहीं हो सकता। आज जो कुछ भी हुआ है मेरे साथ वो उनकी वजह से हुआ है। हर चीज के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वो है। हलील को मैंने जख्मी किया, ये सबको उन्होंने ही कहा है। जानता हूँ मैं उनको अच्छे तरीके से। मेहमद भाई ऐसा क्यों करेंगे तुम्हारे साथ? मैंने उनकी आंखों में देखा तुम्हारे लिए प्यार। कितना परेशान घूम रहे थे वो। हमजा तुम ये रहने दो। उन्हें कोई फिक्र नहीं है। उनकी सिर्फ एक घर से मुनस्सा। ये क्या बोल रहे हो तुम? वो शादीशुदा है यार। हमजा मैं अच्छी तरह जानता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो भाई से कुछ मत कहना। वो पूछेंगे लेकिन उनको ये मत बताना कि तुमने मुझे देखा है, समझे? सिर्फ और सिर्फ मुनस्सा के बारे में पता करने की कोशिश करो, ठीक है? इसके अलावा और कोई बात मत करना, समझे? ठीक है। तो अब बताओ कि कहाँ जाना है तुम्हें? मेरे अपार्टमेंट? नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम ही वैसे खतरे में हो। बस किसी से कहना मत, ठीक है? मैं तुम्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता, जबकि मुझे नजर आ रहा है कि तुम किस हालत में हो। हमजा बात को समझो यार। अगर मेरी हेल्प करना चाहते हो तो थोड़े पैसे दे दो, बाकी मैं अपना ख्याल खुद रखूंगा। मुझे मुनस्सा को ढूंढना है अभी, और उसके बाद ये साबित करना है कि मैं बेगुनाह हूं बिल्कुल। देखूंगा मैं कितने दिन कहाँ रुक सकता हूँ। अच्छा, तो तुम रहोगे कहाँ? बाबा का एक पुराना घर है, बहुत अरसा हो गया हम लोग वहां गए नहीं हैं बिल्कुल। सोच रहा हूँ वहीं चला जाऊं। वहां कोई नहीं ढूंढ सकता मुझे। किसी का ख्याल नहीं जाएगा कि मैं वहां हूं, भाई का भी नहीं।